नमस्कार, देख रहे हैं बहुत खास, बेहद खास ज्योतिष राहट के। आपके साथ मैं हूं, आपके साथ एस्ट्रो फ्रेंड। आज एक जीत का प्रयोग बताऊंगा। हार और जीत ये हमारे दिमाग का खेल नहीं है, ये हमारी किस्मत का खेल है। लड़ता हर कोई है, जीतता एक है। ये जीत कई मामलों में, कई मायनों में बेहद खास होती है। हम सब लड़ते तो जीतने के लिए हैं, लेकिन जीतते किस्मत से हैं। क्योंकि एक हारेगा भी तो, दोनों तो जीत नहीं पाएंगे, एक ही विजेता होता है। क्या करें आखिर, कैसे करें आखिर कि जीता जाए। हमें पूरी तरह से भाग्य बदलने के लिए तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन इस वाले भाग्य को, लड़ाई तो फिक्स है, हम लड़ाई रोक नहीं सकते, लेकिन जीत की फिक्स स्थिति को थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं और जीत को थोड़ा सा आसान कर सकते हैं। जीत के अंतर को बढ़ा सकते हैं, हार के अंतर को कम कर सकते हैं। मतलब यह है कि अगर हम प्रयास करें तो निश्चित रूप से कुछ स्थितियां हम अपने फेवर में ला सकते हैं। ये निश्चित है, ये कंफर्म है। ये कंफर्म है और यही सबसे बड़ा प्रभाव रहेगा आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपकी शुभता के लिए। आज हम लौंग का प्रयोग बताएंगे। संख्या होगी लौंग की 3 और जीत का अंतर होगा बहुत बड़ा सा। इस 3 लौंग का प्रयोग कैसे आपको विजय श्री दिला सकता है, यह एक ऐतिहासिक फल के रूप में आज हम आपको देने जा रहे हैं। ये हम आपको दे देंगे। मूल रूप से समझने की आवश्यकता यहां पर यह है कि जीत वही पाता है जिसकी कुंडली में नवम और द्वादश, पंचम और अष्टम बली होते हैं। नवम, द्वादश, पंचम, अष्टम अगर बली हैं तो निश्चित रूप से आप विजय श्री प्राप्त करते हैं। क्या प्रयोग रहेगा, आइए हम बताते हैं कि कैसे हम जीतें, कैसे अपने कुंडली के इन 4 भावों का फल सकारात्मक रूप में बदल दें। 3 लौंग लेकर के उन्हें एक रात के लिए गंगा जल में डुबोकर या गुलाब जल में डुबोकर रख दीजिए पूजा स्थान पर। 3 लौंग लेना है, एक कटोरी में गुलाब जल या गंगा जल लेना है, उसमें लौंग को डाल देना है और डुबो करके ढक दीजिएगा। किसी बर्तन से कटोरी को ढक दीजिएगा, खुला ना रहे। जो भी आपके घर में मंदिर है, पूजा स्थान है, वहाँ पर कटोरी को रात भर के लिए रख दीजिए। शाम को कर लीजिएगा खा पी करके अपना। अब पूरी रात रहने दीजिए। सुबह उठिए तो नहाने के बाद, स्नान के बाद जब पूजा स्थान पे जाइए तो लौंग निकाल करके और पीपल के पत्ते पर, पीपल का पौधा आसपास ना हो तो किसी भी पत्ते पर लौंग को रखिए और जो गंगा जल, गुलाब जल है वो तुलसी के नीचे डाल दीजिए, चाहे घर में कहीं छिड़क दीजिए। और लौंग वाली कटोरी जो पुरानी वाली थी जिसमें लौंग रखा था, गुलाब जल रखा था, उसे किचन में रख दीजिए। नई कटोरी में उसको निकाल कर तीनों लौंग को रख दीजिएगा। इसके बाद अब देखिए यहां से खेल शुरू हो रहा है जीत वाला।
अब देखिएगा, बहुत यूनिक प्रयोग मैं बता रहा हूँ, मतलब पंचम भाव अष्टम भाव एकदम से यहीं से जगा देंगे। उल्टे हाथ की छोटी अंगुली से एक एक करके तीनों लौंग स्पर्श करना है, और जब लौंग स्पर्श करिए तो अपने पिता का ध्यान करिए, अपने पिता का ध्यान करिए, और एक बार मंत्र बोलिएगा हमारे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप कितनी बार करना है? एक बार। उल्टे हाथ की छोटी अंगुली से वहीं पूजा स्थान पे खड़े खड़े लौंग को छूना है, पिता का ध्यान करना है, और एक बार गायत्री मंत्र का जाप करना है। दूसरा लौंग छूइए, पिता का ध्यान करिए, गायत्री मंत्र का जाप करिए एक बार। तीसरा लौंग छूइए उल्टे हाथ की लेफ्ट हैंड की छोटी अंगुली से, नाम पिता का ध्यान करिए और गायत्री मंत्र का एक बार जाप करिए। तीनों लौंग को बारी बारी से कर लिया, मुश्किल से 30-40 सेकेंड लगा। अब इन तीनों लौंग को एक सफ़ेद धागे में बांध लीजिए, और सफ़ेद धागे में बांधकर 7 बार अपने नाभि से स्पर्श करिए, कपड़े के नीचे स्किन में, नाभि पर 7 बार तीनों लौंग को ऐसे पकड़ के धागे में बांध लीजिए। थोड़ी थोड़ी दूरी पर तीनों लौंग बांधा एक छोटे से सफ़ेद धागे पर, नाभि पर ऐसे करिए। लौंग बंधा है, चूँकि गीला था रात भर तो थोड़ा सा ढीला हो गया होगा। बांधते समय ध्यान दीजिएगा लौंग टूटने ना पाए, हल्की गांठ लगाइएगा, और फिर एक दिया जला के नाभि पर छूने के बाद पूजा स्थान पर रख करके एक दिया जला दीजिए। ठीक, छोड़ दीजिए, शाम हो जाने दीजिए। सुबह इसको कर लिया आपने, अब शाम होने दीजिए। शाम होने के बाद जब आप पूरा दिन बीत गया, शाम हुआ, शाम का दिया जला, फिर इसको लेकर के घर में किसी उपस्थित महिला से, बहन हो, भाभी हो, पत्नी हो, मम्मी हो, दादी हो, चाची हो, कोई भी हो, घर में उपस्थित महिला से यहाँ पर दाहिने हाथ के बाजू में, कंधे के नीचे, यहाँ पर किसी महिला से उस धागे को बंधवाइए। ध्यान दीजिएगा लौंग सूख चुका होगा अब तक, और रात भर सो जाइए। सुबह इसे एक कागज में फोल्ड करके अपने पर्स में, बटुए में, अपने ऑफिस पर्स में, कहीं पर भी रख लीजिए। महिलाएं शुद्धि अवस्था में करेंगी, पुरुष कभी भी कर सकता है। जब ये प्रयोग करें आप, उस समय नहीं, मतलब पहले तो जीवन भर के लिए नॉनवेज छोड़ने का संकल्प लीजिएगा, नो नॉनवेज एट ऑल, और आपकी किसी भी अंगुली में कोई पत्थर ना हो, ग्रहों का नग ना हो, कभी भी। ये नहीं कि केवल प्रयोग करते हुए निकाल दें हम। कुछ लोग कहते हैं अब आपने पैसा खर्च किया है 50,000, लाख, 2 लाख, हमसे क्या लेना देना है। आप पैसे दे करके जहर ले लें तो जहर खाएंगे, जरूरी कि हमारा पैसा लगा तो हम जहर खा लेंगे। जो भी पत्थर पहनता है मेरे निगाह में वो जहर है, आपके भाग्य को डिस्ट्रॉय करता है। यकीन ना हो तो मेरा एक वीडियो है, पत्थर सत्यानाश करते हैं, यही आप सर्च में डालिए, पत्थर सत्यानाश करते हैं, संतोषी जी। आपको 3 वीडियो मिलेगा 2-2 मिनट का, देख लीजिएगा, पता चल जाएगा कि पत्थर सत्यानाश क्यों करते हैं। तो हमेशा के लिए पत्थर निकालिए, तब हमसे जुड़िएगा, फिर आपको आनंद आएगा, फिर उपाय असर करेगा। नॉनवेज मत खाइएगा, हमेशा के लिए नॉनवेज छोड़ दीजिए, अंडा भी छोड़ दीजिए, अरे अद्भुत आनंद आएगा। अच्छा, हफ्ता 10 दिन पर्श में रहने दीजिएगा, उसके बाद निकाल कर किसी पौधे के नीचे डाल दीजिए। इसे आप महीने में 1 बार कभी भी कर लीजिए। जीत आपके कदम चूमेगी, हारेंगे नहीं, जीत का अंतर बढ़ जाएगा, हार का अंतर कम होगा, मन प्रसन्न रहेगा और लाभ होता रहेगा। थैंक यू सो मच प्यार बनाए रखने के लिए। नमस्कार, जय श्री राधे।
है।